नजराबाद न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरों की तफसील। बिहार के सिवान में भयानक सड़क हादसा पेश आया। ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 7 अफराद हलाक जबकि 10 से ज्यादा लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। जख्मियों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है जिन्हें पटना के PMCH भेजा गया है। मरने वालों में सभी एक ही गाँव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग एक शादी की तकरीब से लौट रहे थे कि तभी सिवान के सराय OP थाने के पास ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर हो गई। में घटना घटा है। ये लोग बाबा के फतेजी से नेवता में से किलक में से आ रहे थे और गांव हरपुर जा रहे थे। गुड़िया कुटी में घर है और हर बीच रास्ता में निजामपुर में ट्रक से और पिकअप गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया जिसमें 7 व्यक्ति का मौत हो गया और 7 व्यक्ति घायल है। उसका इलाज चल रहा है और कुछ लोग व्यक्ति को हम लोग पटना भेजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। 7 लोगों की मृत्यु की बात आ रही है। रात्रि करीब 12:30 बजे निजामपुर के पास एक पिकअप और ट्रक से टकरा गई और जिसके क्रम में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 लोगों को पटना रेफर किया गया। ये सर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो बताया जा रहा है ये तो गोरिया कोठी के हैं और किसी वैवाहिक कार्यक्रम से दरौली से रिटर्न हो रहे हैं। जम्मू में मजमूई तौर पर हालात काबू में है। शहर के हसास इलाकों में पुलिस और नीम फौजी अमले के साथ साथ फौज भी गश्त कर रही है। दूसरी तरफ पूरे जम्मू जिले में आज भी इंटरनेट खिदमत मुअत्तल है। उस पर मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे जम्मू का, जहां सामान्य नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त सीधे तौर पर फोन लाइन के जरिए जुड़े। समीर, कल कर्फ्यू लगाया गया था जम्मू में, क्या आज भी कर्फ्यू के हालात मजबूती तौर पर बरकरार है और किस तरह का माहौल इस वक्त देख पा रहे हैं आप? देखिए आजम, मैं आपको यहाँ पे सही कर दूं, ये जो कर्फ्यू है ये परसों लगाया गया था। जी। और आज तीसरे दिन भी जो ये कर्फ्यू है वो जारी है। अगर हम परसों की बात करें तो परसों कुछ आगजनी की घटनाएं हुई थी जिसमें कुछ व्हीकल्स को जलाया गया था गुजर नगर और बाकी एरियाज में और फिर कुछ नुकसान भी पहुंचा था व्हीकल्स को। तो कल की अगर हम बात करें, कल जानीपुर एरिया में कुछ टेंशन रहा, दिन भर वहां झड़पें होती रही। जानीपुर एरिया में पुलिस और प्रोटेस्टरों के बीच में, एहतजाजियों के बीच में दिन भर चलता रहा, जो शाम 9:30 और 9:15 के बीच तक चलता रहा। लेकिन वहां पे भी अब क्योंकि एडिशनल फोर्सेस को वहां पे लगाया गया है, आर्मी और पुलिस की डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर दी गई है और वहां पे अभी जो रात को हालात ठीक रहे और आज सुबह से भी वहां से कोई नाखुशगवार वाकई की कोई इतला नहीं है। मेरी अभी डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हालात बिल्कुल पुरअमन है इस वक्त। और जब मैंने पूछा उनसे कि क्या कोई कर्फ्यू में डील दी जा सकती तो उन्होंने कहा कि हम इसका रिव्यू करेंगे कुछ घंटे के बाद ही, क्योंकि जो पिछले 2 दिन में कुछ टेंशन रहा कुछ इलाकों में, उसके बाद वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उसको देखते हुए आज वो रिव्यू करेंगे दोपहर बाद और देखेंगे कि कोई फेज वाइज रिलैक्सेशन तो हम वो करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर फाइनल डिसीजन लेंगे। लेकिन फिलहाल हालात ठीक हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज आज भी बंद है। पूरा जम्मू में जो है जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हाँ, यहाँ डिविजनल कमिश्नर ने एक और अपील की है कि उन्होंने कहा कि जो लोग झूठ फैला रहे हैं, कुछ कैजुअलिटीज की बात कर रहे हैं, कुछ मनगढ़ंत जो है फेक बेसलेस जो चीजें सोशल मीडिया के जरिए लगा रहे हैं, वो उसमें कोई हकीकत नहीं है। यहाँ पे जो है जो भी टेंशन, जहाँ पे भी टेंशन कुछ हुआ था वहाँ पे हालात ठीक करने की हर वक्त हर टाइम कोशिश की जा रही है। और जो यहाँ से वापस वैली या दूसरी जगहों पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करें उनसे। बिल्कुल और जाना चाहेंगे, गुज़िश्ता 2 दिनों में तशद्दुद और आगजनी के कई वाकयात पेश आ चुके, क्या कुछ गिरफ्तारी वगैरह भी हुई इस ताल्लुक से? देखिए, कल मैंने पुलिस से जो IGP है यहाँ मुनीस सिन्हा, उनसे जो मैंने बात की थी तो उनसे मैंने पूछा था कि क्या आपने कोई गिरफ्तारियां की हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जो खासकर जो गुजर नगर में जिस तरह से वहाँ पे गाड़ियों को जलाया गया था और उनको डैमेज किया गया था, तो उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां उन्होंने की हैं और कुछ और मजीद गिरफ्तारियां करने जा रहे हैं वो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से उस पर चल रहा है और जगह जगह पे जो मिसक्रेंट्स हैं उन पे छापे, उनके जो जहां से वो भागे हैं उनको गिरफ्तार करके जो है उनको लाया जा रहा है। क्योंकि उनका ये कहना था IGP का कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो कानून को अपने हाथ में लेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस यहाँ के पीसफुल एटमॉस्फेयर को, जो अमन, जो खुशगवार माहौल को बरहम करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भी
कड़ी सख्त कार्रवाई कार्रवाई की होगी, जाएगी। जी, तो जी। फिलहाल जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लोगों से ये कह रही है कि वो जो झूठ फैला रहे हैं, जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, अफवाहबाजों से वो जो है उनसे उनकी तरफ ध्यान ना दे और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ राब्ता करे, उनके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। करोलबाग के होटल अर्पित पैलेस के मालिक को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। राकेश गोयल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज दिल्ली में करोलबाग के होटल अर्पित पैलेस में जबरदस्त आग लगी थी, जिसमें 17 अफराद हलाक हुए थे और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। वाज़ेह है कि 13 फरवरी को इस केस से जुड़े 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई थी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, होटल अर्पित पैलेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, कब तक कोर्ट में पेश किया जा सकता है उसे? देखिए, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन दोनों पे जो आरोप है इस होटल में लापरवाही का, होटल के मालिक के तौर पर जिस तरह से अंदर में व्यवस्था होनी चाहिए थे, जिस तरह से आग लगने के बाद यहाँ पे तमाम उस मसले पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन होटल के द्वारा, होटल प्रशासन के द्वारा और होटल कर्मचारियों के द्वारा वो नहीं किया गया। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए होटल के मालिक और एक अन्य अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ये दोनों गिरफ्तारी की है और आज तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बाद में इन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी करने के बाद इसकी रिमांड ली जाएगी। हालांकि जिस तरह से आरोप लग रहे थे होटल के अंदर लापरवाही का, इस मामले में दिल्ली पुलिस इस टीम के साथ साथ शुरुआती तौर में सेंट्रल पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बाद में इस मामले को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया और क्राइम ब्रांच इस मामले से तफ्तीश कर रही थी। हालांकि इस मामले में दिल्ली सरकार की भी एक टीम जांच कर रही है। दिल्ली सरकार इस मामले में होटल के अंदर की जो व्यवस्था है उसकी जांच कर रही है, क्या फायर का एनओसी में कोई धांधली तो नहीं किया गया था, और अंदर ऊपर में जिस तरह से आग लगी है तो इस मामले में क्या ये जानबूझकर आग लगाई गई थी या एक हादसा था। तो इस मामले की जांच चल रही है, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो क्राइम ब्रांच भी इस एंगल की जांच कर रही है, क्या इस हादसे में तो जानबूझकर साजिश है या एक महज हादसा था जिसकी वजह से 17 लोगों की जान गई। बिल्कुल शंकर, एक चीज यहाँ पर यह भी देखने में आई है कि आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि वो जो मुजरिम है या मुलजिम है उसको इसलिए नहीं पकड़ रही है क्योंकि वो उसका ताल्लुक बीजेपी से हो सकता है। देखिए, यहाँ पर इल्जाम वाली बातें तो राजनीतिक बातें हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम इस मामले को नहीं देखना चाहेंगे या उस मामले पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ मामला इन्वेस्टिगेशन का है। तो दिल्ली पुलिस जो है इस मामले में ये कह रही है कि हमारा काम जांच का है और जांच के एंगल से जो भी चीजें निकल के आती हैं, शुरुआती तौर पे अगर दिल्ली सरकार कह रही थी कि इस मामले में आम आदमी बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं इसके मालिक, लेकिन गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारा काम राजनीति नहीं बल्कि जांच करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इससे जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज बिहार और झारखंड के दौरे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी रहेंगे, जहां वो कई स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। वहीं पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का भी आगाज होगा। पीएम मोदी तकरीबन बिहार को 33,000 करोड़ से ज्यादा स्कीमों की सौगात देंगे, जबकि झारखंड में 11 स्कीमों का संग बुनियाद रखेंगे।